जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल वेल्दी सोल्जर में। दोस्तों आज जो वेल्दी सोल्जर का मेरा टॉपिक है उसका नाम है व्हाई म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। क्यों म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वाई म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड क्यों सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इसको मैं आपको 6 पॉइंट में बताऊंगा। और इसमें मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों वो ये है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग विथ ओनली ₹100। आप म्यूचुअल फंड में सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको 100 रुपये भी महीना ज़्यादा लगता है तो आप हाफ ईयरली वाला कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपये हर 6 महीने में आपको देने। अगर ये भी ज़्यादा लगता है तो आप ईयरली वाला कर सकते हैं, जहाँ आपको सिर्फ 100 रुपये साल का देना पड़ेगा और आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगा। तो ऐसा और इन्वेस्टमेंट से आप तुलना करके देख लीजिएगा दोस्तों कि 100 रुपये से और किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप कभी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों कि आप 100 रुपये से भी इसमें इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा दोस्तों। दूसरा इसी में मेरा आ जाता है दोस्तों लिक्विडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों लिक्विडिटी के मामले में, यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट हम करें, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, तो सबसे अच्छी बात उसकी क्या होती है कि उसमें एंट्री लेना और उससे एग्जिट होना बहुत आसान हो। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, तभी उस इन्वेस्टमेंट को सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और आपको म्यूचुअल फंड में ये मिलता है दोस्तों। आज आप इन्वेस्टमेंट करिए, कल आप उससे एग्जिट हो जाइए। तो इतनी बड़ी जो फैसिलिटी है वो किसी और इन्वेस्टमेंट में आपको नहीं मिल सकती। इसलिए दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट मुझे सबसे अच्छा लगा। इसी में आ जाता है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आज आपने 100 रुपये लगाए, अब 1 साल बाद आपकी सैलरी बढ़ी तो आप इसको 1000 रुपये कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। आपको पैसे की ज़रूरत है, आप इससे पैसा निकाल सकते हैं। आपको कहीं से बोनस इकट्ठा पैसा इसमें डालना चाहते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। इसलिए भी दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट मुझे लगा। तीसरा आ जाता है दोस्तों इसमें मेरा टैक्स इफिशिएंट। और इन्वेस्टमेंट्स जितने भी और भी इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट हैं दोस्तों, आप उससे इसकी तुलना करके आप देख लीजिएगा, आपको टैक्स इफिशिएंट के मामले में म्यूचुअल फंड उनसे अच्छा लगेगा। इसमें हम लोगों को टैक्स कम लगता है और इन्वेस्टमेंट की तुलना में। चौथा आ जाता है दोस्तों मेरा सेबी का कंफर्ट। दोस्तों जो हमारे देश की सेबी है, हमारे सरकार ने एक टीम बनाई है, एक बोर्ड बनाया है जिसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम है दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कमांड एंड कंट्रोल रखना और ऐसे ही रूल रेगुलेशन बनाना जिससे हम जैसे इन्वेस्टरों को फायदा हो सके दोस्तों। वो इसलिए सेबी ऐसा करती है क्योंकि अगर हमारे देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी दोस्तों, तो इससे हमारे देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ती है। इसलिए हमें हमारे देश की सेबी का पूरा कंफर्ट, पूरा साथ मिलता है। तो इसलिए भी ये इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। 5वां आ जाता है दोस्तों मेरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की वजह से ऐसा संभव हो पाया कि हमारे अगर हम 1000 रुपये भी साल का लगा रहे हैं तो उसका मैनेजमेंट करने के लिए एक एक्सपर्ट बंदा है जो हमारे पैसे को लगा रहा है शेयर मार्केट पे। नहीं तो हम जैसे आदमी दोस्तों जो 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, वो कभी भी इतने महंगे और इतने एक्सपर्ट बंदे को कभी हायर नहीं कर सकते थे हम। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की वजह से ऐसा हो पाया, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम जैसे हज़ारों लोग होते हैं, करोड़ों लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल अमाउंट, उसके बदले में जो कंपनी है हमसे एक फीस लेती है, वो फीस उसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो वो इतने करोड़ लोग अगर कम फीस देके एक अच्छा फंड हो जाता है, उससे इस प्रोफेशनल मैनेजर को हायर कर लिया जाता है और ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि हमारे पैसे को वो जो प्रोफेशनल बंदा है, जो एक्सपर्ट बंदा है, वो हमारे पैसे को शेयर मार्केट पे लगाता है। इससे हमारा रिस्क ना के बराबर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एक एक्सपर्ट बंदा जो बाजार का, जिसका दिन रात का काम है, वो अगर हमारे पैसे को लगाएगा तो हमारा रिस्क कम होना ही होना है। तो ये मेरा 5वां पॉइंट हो गया दोस्तों। 6ठा पॉइंट है मेरा ट्रांसपेरेंट। दोस्तों पारदर्शिता के मामले में इस म्यूचुअल फंड के बराबर कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपने कुछ नहीं करना है, आप किसी कंपनी या किसी स्कीम में जिस कंपनी और जिस स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं, आप गूगल में सर्च मारिए उस स्कीम का नाम, आपके सामने पूरा बायोडाटा उसका खुल के आ जाएगा। उसमें सब कुछ आपको मिलेगा। सेबी का सख्त आदेश है कि इन्वेस्टर से कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। इसलिए हर 6 महीने में, 1 साल में कंपनी अपना
जो चेंजमेंट लाती है वो हर साल में आपको नेट में मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मिल जाएगा कि इसमें कंपनी आपसे फीस कितना ले रही है, आपके जो आप जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क है, आप के इन्वेस्टमेंट कितनी कंपनियों में आपका पैसा लगा है, उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं, वो सारा कुछ आपको इस बायोडाटा में मिल जाएगा। तो ट्रांसपेरेंटी के मामले में भी दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है हमारी वो बहुत बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात आपको एक चीज़ और बताऊं दोस्तों कि इसमें दोस्तों सारा कुछ एक्सेस आपके हाथ में। आपको कहीं बैंक के चक्कर नहीं काटना, किसी कंपनी के पीछे नहीं भागना है। आप अपने मोबाइल से ही अपने घर बैठे इसमें एंट्री भी ले सकते हैं, इससे एग्जिट भी कर सकते हैं। पैसा आपको चाहिए निकालना है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से एक्सेस करेंगे। तो इतना अच्छी फैसिलिटी इसमें मिलती है, इसलिए मैं इसको बेस्ट इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ दोस्तों। मुझे तो लगा ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्या आपको भी लगा या नहीं लगा? जैसा भी आपको लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पक्का बताइए।